ये दोस्तों इस सवाल को देखते देखते सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसके कोण 2:4:6 के अनुपात में हो तथा इसकी परित्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो है कोण का अनुपात कितना दे रखा है, 2:4:6, यानी कि तीनों का सम जो है सम यूनिट आपका कितना के इक्विवेलेंट आना चाहिए, 180 डिग्री के। ठीक है, तो 4 2 6 6 12, 12 यूनिट का मान 180, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 180/12 यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, अब सब में 15 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 60 और ये आपका आ जाएगा 90। ठीक है, यानी कि एक एक कोण जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज रहा होगा। ठीक है, अब परित्रिज्या है तो सर्कल के अंदर चारों भुजाओं को तीनों शीर्षों को करते हुए एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका परित्रिज्या हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। अब जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका जो रेडियस होगा दोस्तों, ये जो होगा आपका व्यास रहा होगा, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो ये जो व्यास है परिधि पर कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये एक व्यास रहा होगा यानी कि इसका आधा एक रेडियस रहा होगा। ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगा। और रेडियस का मान कितना दे रखा है, 12, तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। तो यानी कि एक साइड जो हो जाएगा उसका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर वाला जो पहला है आपका वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो भी है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है आपका और ये आपका जो है 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड साइन रूल लगा दीजिए जिसमें कि जो कोण है उसका अपोजिट साइड का रेशियो सबका बराबर करेंगे 2r के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये वाला साइड निकालना है। ये इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। ठीक है, तो ये साइड है, इसके अपोजिट कोण का रेशियो यहाँ पर हम निकालेंगे साइन के साथ में। ठीक है, तो a/sin60 बराबर b/sin30 बराबर c/sin90 इक्वल टू 2r के बराबर होना चाहिए। ये रूल कहता है जो भी साइड है इसके अपोजिट जो एंगल है वो दोनों का रेशियो हम 2r के बराबर करेंगे। सबको प्रत्येक को आप 2r के बराबर कीजिए। r का मान आपको दे रखा है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2r 2 गुना 12 यानी कि 24 गुना sin60 यानी कि √3/2। तो पहला का मान कितना निकल गया, 12√3। ठीक है, दूसरा का बराबर करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2r sin3 यानी कि 24 गुना 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 12। और c का मान sin90 का मान 90 होगा, तो 2 गुना 12 यानी कि ये 24, यानी कि 12, 24 और 12√3 जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिए।